या तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ या मैं किसी भी काम में अच्छी नहीं हूँ। पता है मेरे जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो एक चीज में कभी खुश नहीं रहते। आज है मंडे और मैंने सोचा था कि आज जाएंगे नीचे मंदिर में जल चढ़ाने, मगर महादेव ने ही जल चढ़ा दिया। अच्छी खासी बारिश हो गई, वो भी अचानक, अनएक्सपेक्टेड। आज पूरे 10 दिन हो गए मुझे व्लॉग करते हुए। मैंने 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था 15 अगस्त को और आज 10th डे है। एक दिन मेरा अब तक स्किप हुआ है क्योंकि उस दिन मैं एक दूसरे वीडियो पे काम कर रही थी जो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, फोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम होने की वजह से। और उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कल हेयर वाला व्लॉग डाला है। तो देखा जाए तो 10 दिन में मेरे 10 व्लॉग हुए हैं। बहुत सारे मेरे नोन हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने मुझसे बाद में कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, इंस्टा पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना शुरू किया और उनके मुझसे 5 टाइम्स ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। बट देयर इज समथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ रैंडम पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था कि अब मैं फोकस करके सिर्फ व्लॉगिंग पे ही ध्यान दूंगी, बीच में कुछ भी मीम या कुछ वैसा पोस्ट नहीं करूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। ये जो सेइंग है कि आप किसी काम को अगर 10,000 घंटे तक करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, मे बी अब मुझे इस पर यकीन होने लगा है क्योंकि मैंने हमेशा चीजें स्विच की हैं। कभी कुछ स्टार्ट किया, बंद कर दिया। आप में से बहुतों को पता नहीं होगा लेकिन मैंने कोविड के समय में एक बुक चैनल भी शुरू किया था। कम से कम 25 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, रिव्यू की, उनमें से कुछ के ऑथर्स से भी बात की, मतलब इंटरव्यूज किए। तो चैनल का नाम भी है मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड। बस सवाल ये है कि मैं क्या क्या करूंगी, मतलब मैं एक साथ बहुत सारी चीजें क्यों करना चाहती हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। मेरे पास भी इसका कोई आंसर नहीं है कि अब अगर मैंने व्लॉगिंग शुरू किया तो सिर्फ व्लॉगिंग क्यों नहीं करनी, बुक क्यों पढ़नी है साथ में। बुक पढ़नी है तो फिर बुक लिखूंगी कब। अब संडे को मुझे कहीं जाना था लेकिन मैंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं सैटरडे संडे से अपनी बुक पे काम करती हूँ जो मैंने वापस से शुरू की है। लोग मुझे डीएम करके बोल रहे हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये लोग मुझे फॉलो ही ना करें तो ऐसी एप्रिसिएशन का मैं करूँ क्या। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि क्या आप मेरी फैमिली का पार्ट है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली का पार्ट है, क्या आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या आप मेरी इस कंटेंट जर्नी में मदद कर रहे हैं। नहीं तो इन सारी चीजों का कोई भी मतलब नहीं रह गया। देयर इज नो पॉइंट इन दिस होल 90 डे चैलेंज। और ऑनेस्टली अगर अगले 80 दिन में, मतलब 90 डेज में से 10 डेज आज पूरे हो गए, अगर अगले 80 डेज में मुझे कोई सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती है तो मुझे लगता है मुझे समझ जाना चाहिए कि मुझ में कोई कमी है, आई एम नॉट दैट गुड और मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, आई शुड जस्ट डू सम जॉब। बात वैलिडेशन की नहीं है, बात यह है कि कुछ तो गलत हो रहा होगा ना, वरना 1000 से 2000 पहुंचने में हमें इतने महीने क्यों लग गए। आई थिंक February 21 को मैंने 1000 मार्क क्रॉस किया था वापस, क्योंकि इस अकाउंट पे मैं एक्टिव नहीं थी तो लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। तो जब से मैंने एक्टिव होना शुरू किया 31 दिसंबर से मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ, तब मैंने देखा कि धीरे धीरे अब लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एंड नाउ वी बिकेम अ 1000 फैमिली। 21 अगस्त भी जा चुकी है, यानी 6 महीने में हम 1722-23 पे हैं। है ना अपसेट हूँ ना, मैं किसी से नाराज हूं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या वो काम है जिसमें मैं बेहतर हूं। मुझे अपने एंकरिंग पर, अपनी होस्टिंग पे बड़ा नाज था, आज भी है, कि वो एक चीज है जो मैं अच्छे से कर पाती हूँ। लेकिन अनस्क्रिप्टेड वे में, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बस एक थॉट लेके कैमरे के सामने आना और ऐसे बस मुंह चलाना, ये मेरे लिए कुछ नया है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई मैंने ये 90 डेज का व्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट किया था। 1 महीने में तो कुछ समझ आ जाएगा कि हम कहां पर हैं। अगर हम अगले 20 दिन में भी 2000 या से 2500 क्रॉस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे फिर इस अकाउंट से तो पोस्ट करना बंद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम मैं जो व्लॉग्स वाला अकाउंट है सिर्फ वहीं पर व्लॉग डालूं और वो भी सिर्फ हेयर का ही डालूं, बिकॉज आई थिंक चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी पोस्ट कर लो, द ओनली फिक्स कॉमेंट दैट आई गेट इज कि हेड शेप क्यों नहीं किया। मैंने एक छोटा सा एक प्रॉमिस आप लोगों से मांगा कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 करा दो यूट्यूब पे, आई विल डेफिनेटली शेव माई हेड। वो तो पूरा हुआ नहीं, वी आर समवेयर एट 724 आई थिंक। मतलब हम इतने दिनों में 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्यों, क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। फिर बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये। मुझे किताब पढ़ने का शौक है, जो मैं समय निकलता है जब भी मैं पढ़ती हूँ। लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कभी कभी बहुत ब्लरी हो जाता है। ऐसे में आपका एक छोटा सा कमेंट, एक फॉलो बटन, एक क्लिक टू फॉलो, सब्सक्राइब गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मैं हमेशा से चीजों में एवरेज रही हूँ। पढ़ाई में मैं बुरी नहीं थी,
मगर बहुत अच्छी नहीं थी. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. डांस में मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ. मतलब थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आई कैन डू इट. राइटिंग में मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने आप को एवरेज मानती हूँ. ऑन अ स्केल ऑफ 5 आई वुड रेट माई सेल्फ एज समवेयर बिटवीन 3.5 and 4. अभी वो परफेक्ट स्कोर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं एवरेज या अबव एवरेज की तरफ हूँ. मगर एक अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, वॉइस, अच्छे पोस्चर के बावजूद, होस्टिंग एंकरिंग के एक्सपीरियंस के बावजूद, अगर मैं आप तक वो वैल्यू नहीं पहुंचा पा रही हूँ, अगर आपको नहीं लग रहा है कि इसको फॉलो करना चाहिए, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, देन आई डोंट नो व्हाट टू से. आज के व्लॉग में मेरे पास कुछ खास नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं काफी दिनों से ये सोच रही हूँ, मतलब एटलीस्ट फ्राइडे से सोच रही हूँ शायद, कि रोज के रोज वीडियो डल रहे हैं. 10 दिन हो गए, 10 वीडियोज आ गए. मेरा एक भी व्लॉग नहीं है जिसने 2000, जो मेरा हमेशा एवरेज रहता है कि 2000 तो आ ही जाते हैं किसी भी एक वीडियो में, 2000 व्यूज भी नहीं आए हैं.